नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी गाइड और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के इस विशेष शो की होस्ट वेदांशी नागर। और आप ट्यून्ड हैं हम सबके अपने पसंदीदा कम्युनिटी रेडियो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, ज्ञान विज्ञान और उत्तराखंड का अपना स्वर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने विस्तृत चर्चा की थी कि कैसे NSQF 2023 नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ने हमारी पारंपरिक शिक्षा और कौशल विकास के बीच के अंतर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। उस कार्यक्रम के बाद हमारे उत्तराखंड के युवाओं और अभिभावकों के हमें ढेरों संदेश प्राप्त हुए। अधिकांश जिज्ञासाएं इसी बात को लेकर थीं कि बाजार में चल रहे अनगिनत कौशल विकास पाठ्यक्रमों में से प्रमाणिक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सेज की पहचान कैसे की जाए। अभिभावकों और छात्रों की इसे व्यवहारिक समस्या का समाधान करने के लिए आज हम भारत सरकार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। इसे नेशनल क्वालिफिकेशंस रजिस्टर यानी NQR कहा जाता है। आज हम समझेंगे कि यह डेटाबेस कैसे काम करता है और इसकी सहायता से आप किसी भी पाठ्यक्रम की सत्यता और उसकी उपयोगिता को स्वयं कैसे परख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बुनियादी ढांचे को समझते हैं। आखिर यह NQR क्या है? सरल शब्दों में कहें तो जैसे प्रत्येक विश्वविद्यालय के पास स्वीकृत पाठ्यक्रमों का एक मास्टर रजिस्टर होता है, ठीक वैसे ही NQR हमारे पूरे देश के कौशल पाठ्यक्रमों का एक ऑफिशियल नेशनल पब्लिक रिकॉर्ड है। यह एक ऐसा केंद्रीकृत डिजिटल सरकारी खाता है जिसे कोई भी नागरिक इंटरनेट पर पूरी पारदर्शिता के साथ देख सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस पूरे फ्रेमवर्क और रजिस्टर को नियंत्रित कौन करता है? दोस्तों, इस व्यवस्था को रेगुलेट और मेंटेन करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था का नाम है NCVET यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण समिति कार्य करती है जिसे हम NSQC नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन कमेटी कहते हैं। इसकी कार्य प्रणाली को समझना आपके लिए आवश्यक है। जब भी देश की कोई भी प्रतिष्ठित संस्था, विश्वविद्यालय या विभिन्न क्षेत्रों के सेक्टर स्किल काउंसिल्स SSCs कोई नया कौशल कार्यक्रम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो वे एक विस्तृत दस्तावेज बनाते हैं जिसे क्वालिफिकेशन फाइल Q फाइल कहा जाता है। इस Q फाइल में पाठ्यक्रम की एक एक बारीकी दर्ज होती है, जैसे पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, प्रयोगशाला में किन उपकरणों की आवश्यकता होगी और मूल्यांकन का क्या पैमाना होगा। इसके पश्चात यह फाइल NSQC के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। वहाँ विशेषज्ञ बहुत ही कड़े पैमानों पर इसकी जांच करते हैं कि क्या यह पाठ्यक्रम आज के औद्योगिक मानकों के अनुकूल है और क्या इसे पूरा करने के बाद युवाओं को रोजगार के वास्तविक अवसर मिलेंगे। जब NSQ इसे अपनी स्वीकृति दे देती है तभी वह पाठ्यक्रम नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर NQR के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और उसे एक विशिष्ट क्वालिफिकेशन कोड दिया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई पाठ्यक्रम NQR पोर्टल पर दर्ज है तो वह 100% प्रमाणित और वैध है। NQR पोर्टल का उपयोग करते समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु को समझना आवश्यक है जो पाठ्यक्रम की स्थिति से संबंधित है। जब आप इस पोर्टल पर किसी पाठ्यक्रम का विवरण देखते हैं तो वहाँ मुख्य रूप से दो स्थितियां प्रदर्शित होती हैं, एक्टिव या आर्काइव। इन दोनों के अंतर को बहुत ध्यान से समझें। यदि किसी पाठ्यक्रम के सम्मुख अलाइव लिखा है तो इसका तात्पर्य है कि वह पाठ्यक्रम वर्तमान में पूरी तरह से सक्रिय है, अद्यतन है यानी अपडेटेड है और उसमें प्रवेश लेना पूरी तरह से सुरक्षित व वैध है। इसके विपरीत यदि किसी पाठ्यक्रम की स्थिति आर्काइव्ड या इनएक्टिव दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि नियामक संस्था ने उस पाठ्यक्रम की वैधता अवधि को समाप्त कर दिया है। ऐसा प्रायः तभी होता है जब तकनीक के बदलने के कारण वह पाठ्यक्रम आज के उद्योगों के लिए पुराना और अप्रासंगिक हो जाता है। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी IT के क्षेत्र में पुराने सॉफ्टवेयरों के स्थान पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड कंप्यूटिंग के नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाता है, जिसके कारण पुराने प्रारूप को आर्काइव्ड श्रेणी में डाल दिया जाता है। यदि कोई शिक्षण संस्थान आपको किसी ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश की पेशकश कर रहा है जो NQR पोर्टल पर आर्काइव्ड हो चुका है या वहाँ सूचीबद्ध ही नहीं है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आपको उचित सरकारी मान्यता या क्रेडिट ट्रांसफर का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होगी। प्रवेश से पूर्व अलाइव स्टेटस की जांच अवश्य करें। आइए अब बात करते हैं कि उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्र और अभिभावक
स्वयं अपने स्तर पर इस पोर्टल का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया अत्यंत सरल और व्यवस्थित है। इसके लिए सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पर nqr.gov.in वेबसाइट को खोलना होगा। होम पेज खुलते ही आपके सामने एक मुख्य सर्च बार प्रदर्शित होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, हॉस्पिटैलिटी या डेटा साइंस से संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रामाणिकता जांचना चाहते हैं तो आप वहां उस विषय को टाइप कर सकते हैं। पोर्टल पर आपकी सुविधा के लिए एडवांस्ड फिल्टर्स की व्यवस्था की गई है। इन फिल्टर्स की मदद से आप अपनी रुचि के विशिष्ट उद्योग क्षेत्र यानी सेक्टर का चयन कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स या हेल्थ केयर। इसके अतिरिक्त आप पाठ्यक्रम की अवधि और उसके स्तर के आधार पर भी अपनी खोज को संकुचित कर सकते हैं। जब आप किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसका संपूर्ण विवरण खुल जाता है, जिसमें पाठ्यक्रम को संचालित करने वाली अवॉर्डिंग बॉडी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और कौशल के उद्देश्य स्पष्ट लिखे होते हैं। वहां आपको डाउनलोड समरी फाइल का एक विकल्प भी मिलता है, जिसे डाउनलोड करके आप पाठ्यक्रम के विस्तृत स्वरूप को देख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि जिस संस्थान में आप प्रवेश ले रहे हैं क्या वह उन सभी मानकों को पूरा करता है। इसके साथ ही यदि आप किसी संस्थान द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र देने या नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिलती है तो इसी पोर्टल पर ग्रीवेंस रिड्रेसल, शिकायत निवारण का एक सीधा माध्यम उपलब्ध है। इसके द्वारा छात्र अपनी शिकायत सीधे भारत सरकार के NCVET विभाग तक पहुंचा सकते हैं, जिससे संपूर्ण तंत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहती है। संक्षेप में कहें तो NQR पोर्टल केवल एक डिजिटल सूची नहीं है, बल्कि यह हमारे युवाओं के शैक्षिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करने वाली एक मजबूत सरकारी प्रणाली है। यह प्रत्येक छात्र को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी लोक लुभावन विज्ञापनों के भ्रम में आए बिना स्वयं निर्णय ले सके कि कौन सा मार्ग उसके करियर के लिए सही है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते मैं उत्तराखंड के सभी विद्यार्थियों और सजग नागरिकों से ये आग्रह करूंगी कि वे इस डिजिटल संसाधन का अधिकतम उपयोग करें। जब भी आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य किसी कौशल विकास पाठ्यक्रम को चुनने का निर्णय ले तो सर्वप्रथम NQR पोर्टल पर उसकी प्रामाणिकता, उसके स्तर और उसकी वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य करें। अपने कौशल को सही और प्रामाणिक दिशा देना ही आपकी सबसे बड़ी बौद्धिक संपत्ति है। इस विशेष स्किलिंग श्रृंखला में आज की हमारी यह चर्चा हमारे युवाओं के सुनहरे कल के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आगे आने वाले एपिसोड में हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने लेकर आएंगे, जिसका नाम है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे उत्तराखंड के विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIs अपनी उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर प्रणालियों और आधुनिक मशीनों को आपस में साझा कर सकते हैं, ताकि वित्तीय और भौगोलिक सीमाओं के कारण हमारे पहाड़ की किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की प्रगति ना रुके। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि मुश्किलें चाहे पहाड़ों जैसी ऊंची क्यों ना हो, अगर हमारे पास सही हुनर और सही मार्गदर्शन की ताकत है तो हम अपनी सफलता का रास्ता खुद बना सकते हैं। हमारे राज्य के हर एक गाँव, हर एक घाटी और हर एक ऊंचे शिखर तक विकास की यह गूंज पहुंचनी चाहिए। अपने सपनों पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी आत्मनिर्भरता ही हमारे उत्तराखंड का सुनहरा कल है। पूरी तरह से सजग रहिए, अपने भीतर के हुनर को पहचान कर निरंतर सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए हम सबका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन कुमाऊं के आंचल से लेकर गढ़वाल की वादियों तक, हमारी अपनी अनूठी पहचान और ज्ञान विज्ञान की अपनी आवाज, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो 91.2 मेगाहर्ट्ज। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार।